हेलो, मेरा नाम लॉरेंस पौरी है और मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च से है। मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च कनाडा से है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए दुआ करती है। आप खुदा के बाबरकत लोग हैं। आए इस नशरियात को देखें और बरकत पाएं। यस्सु तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदगी बख्श कलाम के लिए। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं उन लोगों के लिए भी जो ऑनलाइन तेरे कलाम को सुन रहे हैं। ये जिस भी मुल्क से हैं, मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू जो मौजज़ात का खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे लोगों के लिए, जहाँ कहीं से भी इस नशरियात को देखा जा रहा है, तेरे लोग बरकत पाएं। आज का दिन मौजज़ात का दिन है। तू आज कल बल्कि अब तक यकसा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे कलाम के भूखे और प्यासे हैं। आज जब तेरे कलाम को सुना जाए तो लोग तेरे कलाम पर चलना शुरू करें। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा कलाम असर दिखाता है यीशु के नाम में, और सब कहें आमीन। खुदा आपके साथ है। आप सबों को भी खुशामदीद कहते हैं जो टेलीविज़न पर हमें देख रहे हैं। आज हम मौजज़ात के बारे में बात करेंगे। हमारा मजमून है, आप जैसे भी हालात में हैं, हिम्मत करें और खुदा पर भरोसा रखें। पैदाइश की किताब जो बाइबल की पहली किताब है, उसमें हम मौजज़ात को देखते हैं। पैदाइश की किताब पहला बाब और उसकी पहली आयत, बाइबल कहती है, इब्तदा में खुदा ने तख्लीक किया। आमीन। खुदा की तमजीद हो। इस पहले बाब में हम देखते हैं, खुदा ने कहा और खुदा ने देखा। खुदा ने कहा और खुदा ने देखा। हम देखते हैं इसी तरह से मौजज़ात ज़हूर में आते हैं। ईमानदार आसानी मौजज़ात हासिल कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है। मौजज़ात हासिल करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस खुदा पर आप ईमान रखते हैं वो मौजज़ात का खुदा है। और मैं ईमान रखता हूँ आज के कलाम से आप बरकत पाएंगे, और आने वाले 6 हफ्तों तक हम इसी के बारे में सीखेंगे। और पैदाइश 12वां बाब जब पढ़ते हैं और इसी के साथ रोमियो 4था बाब जब पढ़ते हैं, रोमियो 4था बाब और उसकी चंद आयात जब पढ़ते हैं, खुदा ने अब्राहम से वादा किया, मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। आज जब आप इस कलाम को सुन रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो खुदा पुराने अहदनामा में नजर आता है, आज भी वही खुदा मौजूद है। खुदा तब्दील नहीं हुआ। वो आज भी तख्लीक का काम करता है। ऐसा नहीं है कि पुराने अहदनामा में मौजज़ात होते थे, अब मौजज़ात नहीं हो सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी मौजज़ात होते हैं। लेकिन आज जो हमारा मजमून है वो ये है कि मौजज़ात होते हैं, लेकिन खुदा इससे बढ़कर काम करना चाहता है। ऐसा नहीं कि हम खुदा के हजूर आएं और बैठे रहें और अपने मौजे का इंतज़ार करें। हाँ, खुदा कर सकता है, लेकिन कई जगह पर जब इंसान खुद खुदा की तरफ राग़ब हुआ तो खुदा ने मौजज़ात का काम किया। हाँ, खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन खुदा ये चाहता है कि आप उसका काम करना शुरू करें। हाँ, हम देखते हैं मौजज़ात तब भी होते हैं जब कोई शख्स खुदा के करीब आता है और अपना ईमान इस्तेमाल करता है और खुदा के कलाम पर चलना शुरू करता है। रोमियो 4था बाब 17 से 20 आयत, चुनाचे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया। नोटिस करें, यहाँ पर लिखा है, खुदा ने कहा मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया है। खुदा ने कब अब्राहम से ये कलाम किया? जब वो 75 बरस का था। सारा भी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। खुदा ने उनसे कलाम किया क्योंकि खुदा उनकी हालत को जानता था। क्योंकि जब खुदा बोलता है तो अजीब काम रूनुमा होते हैं। हम जिंदगी को 5 तरह से देखते हैं, लेकिन जब खुदा इंसान से कलाम करता है तो इस तरह से कलाम करता है कि वो देखता है, वो सच्चाई का कलाम करता है। हमें खुदा के कलाम पर भरोसा रखने की जरूरत है। कई दफा लोग ये सोचते हैं कि खुदा जो कुछ मेरी जिंदगी में करना चाहता है वो करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपने मौजज़ा को रोक देते हैं जब आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा सोचते हैं अगर कोई मसीह में कहता है कि मैं कर सकता हूँ,
تو ہاں وہ کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں ہم کر سکتے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم کر پائیں گے۔ ہاں دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، دوسرا یہ کہ میں کر سکتا ہوں۔ کیا ان میں سے ایک سے خدا پیار کرتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ معجزہ آپ کے الفاظ میں ہے۔ جب آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں، آپ کو صرف اور صرف ایمان پر کھڑے ہونا ہے۔ ہمیں اپنا حصہ ادا کرنا ہے، چونکہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا۔ لیکن حقیقت میں ابراہیم بوڑھا ہو چکا تھا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں 75 سال کا ایک انسان باپ بن سکتا ہے؟ لیکن دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ابراہیم خدا کے کلام پر چلنے لگا، خدا کے کلام پر ایمان سے چلنے لگا، اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ جب آپ خدا میں آ جاتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کا طریقہ کار تبدیل کرنا ہے۔ ہم کئی دفعہ اپنے احساسات کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایمان کس طرح سے کام کرتا ہے، آپ کو ابراہیم کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ ایمان کو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس پورے باب کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کس طرح سے ایمان کام کرتا ہے۔ ابراہیم نے ایمان سے خدا کے الفاظ کو قبول کیا۔ آج ہمارے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اگرچہ آپ مشکل حالات میں ہیں، خدا پر امید لگائے رکھیں۔ ہمارے پاس زندہ امید ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اس وقت مشکلات میں ہیں، مشکلات نے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ خدا اس سے پہلے کہ مشکلات کو ختم کرے، وہ آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو بدلنا چاہتا ہے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے حالات تبدیل ہو جائیں، لیکن یاد رکھیں خدا پہلے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح سے آپ کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے، وہ پہلے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کریں، پھر خدا آپ کو تبدیل کرے گا۔ آپ خدا پر بھروسہ رکھیں اور نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کریں۔ خدا آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے گا۔ خدا کی قدرت زبردست ہے۔ ابراہیم کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اس سے پہلے کہ خدا اسے قوموں کا باپ بنائے، خدا نے ابراہیم کو تبدیل کیا۔ ایک دفعہ خدا نے ابراہیم سے کلام کرتے ہوئے کہا، اپنی نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھو، اگر ان ستاروں کو گن سکتے ہو تو گن لو۔ اور جب وہ ان کو دیکھ رہا تھا، خدا نے کہا کہ تمہاری نسل ایسے ہی ہوگی۔ ہم بھی خدا کے لپالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس کے بعد خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اس ریت کے ذروں کو اگر گن سکتا ہے تو گن لے، کیونکہ تمہاری نسل ان ریت کے ذروں کی مانند ہوگی، جن کا شمار کرنا مشکل ہوگا۔ ابراہیم کی 2 طرح کی نسل ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا اس کی زندگی میں معجزہ کرے، خدا نے اس کو باطنی طور پر تبدیل کیا۔ اس لیے آج ہم خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام آپ کو اندر سے تبدیل کرتا ہے۔ آپ اور زیادہ گرے نہیں رہیں گے، کیونکہ خدا آپ کو بابرکت کہتا ہے۔ آپ ابراہیم کی نسل میں سے ہیں۔ خدا نے کہا آپ مسیح میں ہو کر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سب کچھ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سب کچھ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے چند ایک ہفتوں میں بہت زبردست طور سے آپ کلام کو سیکھنے والے ہیں۔ میرے ساتھ اس آیت کو تلاوت کریں، رومیو 4 باب اس کی 18ویں آیت۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی، وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک 100 سال کا شخص اور خدا اسے بیٹا دے؟ یہ کتنا زبردست ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ خدا کی طرف سے جواب تھا۔ خدا نے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ پر شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ آپ ایماندار ہیں،
जितने भी इंसान इस दुनिया में रहते हैं वो किसी न किसी चीज पर ईमान रखते हैं, लेकिन देखना है हम किस पर ईमान रखते हैं। हम किस पर ईमान रखते हैं इसका मतलब है कौन सी चीज हमें कंट्रोल कर रही है। आप कितनी सरफराजी चाहते हैं। आप जो कुछ देखते हैं उस पर भी ईमान रखते हैं। आप जो कुछ सुनते हैं उस पर भी शायद ईमान रखते हैं। हम देखते हैं बहुत सारी फैमिलीज मुश्किलात में फंसी हुई हैं क्योंकि उनका ईमान जाता रहा है। वो खुदा पर ईमान नहीं रखते। आप कह सकते हैं मुश्किलात का मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं। कई दफा हम देखते हैं कि अगर एक शराब पीने वाला है, लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि बेटा शराब पीता है और बाप शराब को हाथ तक नहीं लगाता। आप देखें जॉयस मायर भी ऐसी ही मुश्किल में पड़ी थी, लेकिन वो मुश्किलात में से निकल आई क्योंकि उसने फैसला कर लिया कि ये मेरी जिंदगी नहीं है। आपको खुदा की तमजीद करनी है। शायद इससे पहले आप दुनियावी गाने सुनते रहे हैं, अब आपको गीत सुनना है। हम कई दफा लोगों की इस तरह की कहानियां सुनते हैं कि लोग मुश्किलात में हैं, लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं, खानदान टूट रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि जिंदगी भर वो ऐसे ही रहेंगे। कई दफा लोग अपनी ही वजह से मौजात को रोक देते हैं क्योंकि खुदा के कलाम पर चलने को तरजीह नहीं देते। हाँ, हम मुश्किलात में से निकल सकते हैं जब इरादा कर लें और खुदा के कलाम पर चलना शुरू करें। ईमान रखें, खुदा आपको मुश्किलात से निकालना चाहता है। अगर खुदा के वादों को मजबूती से थाम लें, खुदा आपको तब्दील कर सकता है। अगरचे आप मुश्किलात में हैं, वो आपको मुश्किलात से निकालता है। खुदा आपको सरफराजी अता करता है। खुदा ये चाहता है कि मसीह का बदन उसके साथ रहे। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। कई दफा लोग मुश्किलात में फंसे रहते हैं। कई दफा लोग ये समझते हैं कि वो मुश्किलात में रहेंगे, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप मुश्किलात में से निकल सकते हैं। हम यीशु के कलाम को सुनते हैं। हम सुनते हैं कि यीशु सलीब पर गया ताकि सलीब पर हमारे गुनाहों का कफारा दे। यीशु आपको तमाम तरह की निजासत और लानतों से छुड़ाता है। हर किस्म के गुनाहों से, मुश्किलात से और मुसीबतों से आजाद करता है। कई दफा लोग अपनी मुश्किलात और तरह तरह की लानतों में फंसे रहते हैं, लेकिन यीशु ने सलीब के ऊपर तमाम तर शैतानी तस्वीरों को शिकस्त दी है। उसने इब्लीस को शिकस्त दी है। हमें इस कलाम को सुनना है। शैतान की कुव्वत और ताकत जाती रही है। खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया। जब आप अपनी जिंदगी में गुनाहों का अंदाजा लगाते हैं तो याद रखें यीशु ने इन्हीं गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी है। जिस लम्हा आप खुदा को दावत देते हैं कि उसकी कुदरत आपकी जिंदगी में काम करे, आप नया मखलूक बन जाते हैं। ये बहुत बड़ा मौजा है जो आपकी जिंदगी में होता है। लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, मुर्दा जिंदा हो रहे हैं। तमाम तर मौजात एक मौजा के आगे कुछ भी नहीं। वो मौजा नई पैदाइश का मौजा है। वो शख्स जो यीशु के करीब आ जाता है, सबसे बड़ा मौजा उसकी जिंदगी में होता है, क्योंकि अब से वो नया मखलूक है। खुदा की तमजीद हो। हम बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे मौजात देखते हैं। हम बाइबल मुकद्दस के चंद एक और हवाला जात पर बात करेंगे। खुदा ने अब्राहम और सारा को इसहाक जैसी बरकत दी। फिर याकूब और उसके बाद 12 कबीले और उसमें यहूदा का कबीला। यीशु मसीह उस कबीले में से आए जो अब्राहम की नस्ल में से है। और जिस तरह से यीशु मसीह की मार्फत पेशन गोइयां की गई, वैसे ही यीशु मसीह की पैदाइश हुई, क्योंकि बाइबल में लिखा है तेरी नस्ल से कौमें बरकत पाएंगी। कैसे यीशु मसीह अब्राहम की नस्ल में से आए? क्योंकि जो कलाम किया गया था अब्राहम ने उस पर भरोसा रखा। आज भी खुदा इस दुनिया में मौजात करना चाहता है। खुदा चाहता है आप खुदा पर भरोसा रखें। अगरचे आप इस मीटिंग को सुन रहे हैं, आप फिजिकली बैठे हुए हैं, हाँ, वो हमारी जिंदगियों को बरकत देता है जिस तरह से उसने अब्राहम की जिंदगी को बरकत दी। हाँ, अब्राहम की नस्ल में से यीशु पैदा हुआ। वो दुनिया का, कुल जहां का निजात दहिंदा बन गया।
آج یسوع کو پوری دنیا میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج یسوع کو اور اس کے کلام کو دنیا میں آج یسوع کے کلام کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اس جدید ٹیکنالوجی کے لیے بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ کلام کو سن پاتے ہیں۔ ہمیں بھی خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ ابراہیم نے خدا پر بھروسہ رکھا اور ہمت نہ ہاری۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ خدا پر بھروسہ رکھنا شروع کریں۔ اپنے وسائل کی طرف مت دیکھیں کہ میری سیلری کم ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ خدا کی طرف دیکھیں جو معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع المسیح زندہ ہے، آج بھی اپنے لوگوں کے درمیان ہے۔ ہاللیلویا، 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 خدا کی تمجید ہو۔ 25 سال پہلے میں کلام کی منادی کے لیے دنیا میں گیا، اور جب ہم نے شروع کیا ہمارے پاس 12 لوگ تھے اور میں نے کہا ہم دنیا میں جائیں گے۔ ہاں، ہم دنیا میں جا رہے ہیں۔ ہماری ٹیم بھی دنیا میں جا کر کلام کی منادی کرتی ہے، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بہت سارے چرچ بھی تعمیر کیے، بہت ساری عبادات کی اور انجیل کی منادی کی، بھوکوں کو کھانا کھلایا اور بچوں کو ان کی تعلیم کے لیے مدد کی۔ اور یہ سب کچھ اس چرچ نے کیا، کیونکہ اس چرچ نے ہمت نہیں ہاری اور خدا پر بھروسہ رکھا ہے۔ 2021 کے سال میں ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہم اس سال میں بھی خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہم جس خدا کی منادی کر رہے ہیں وہ معجزات کا خدا ہے۔ آمین۔ میں نے کہا خدا عظیم ہے، خدا معجزات کرتا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں 2021 کے سال کے لیے جو خدا نے دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ابراہیم خدا کی مرضی کے مطابق چلتا رہا۔ ہم دیکھتے ہیں خدا نے ابراہیم کو کامیابی عطا کی، وہ کامیاب رہا۔ اس بات کو یاد رکھیں، خدا آپ کی سوچ سے بڑھ کر آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو مکمل طور پر سرفراز کرنا چاہتا ہے، روپے پیسے کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم معجزات کی بات کرتے ہیں تو معجزات خدا کی قدرت کے بغیر کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ معجزات ایک قدرت کے وسیلہ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور وہ قدرت انسان کی سوچ میں کام کرنا چاہتی ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ برا سوچنا بند کریں۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، پھر خدا یہ کہتا ہے جو آپ سے نہیں ہو سکتا وہ میں کر سکتا ہوں۔ جب میڈیکل سائنس کسی بیماری کو ختم نہیں کر پاتی تو یاد رکھیں، لوگ جب خدا کے پاس آ جاتے ہیں بیماریاں جاتی رہتی ہیں۔ معجزات اسی طرح سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ آپ خدا کے بغیر نہیں چل سکتے۔ خدا یہی چاہتا ہے آج کے دن بھی آپ معجزہ کو حاصل کریں۔ اگر کوئی شخص اندھا ہے، خدا اس کے آئی بال کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ آج آپ اس معجزہ کے لیے گواہی دیں گے۔ کوئی شخص ہے جو اس وقت دیکھ رہا ہے اور وہ مشکل میں ہے، خدا آج آپ کو مشکلات سے نکالنا چاہتا ہے، آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ آج خدا کے معجزات ظہور میں آئیں گے۔ معجزات آپ کے لیے ہیں، معجزات آپ سبوں کے لیے ہیں، معجزات آپ سبوں کے لیے ہیں۔ معجزات کسی کے لیے ہو سکتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، ان میں معجزات ہوتے ہیں۔ آپ دعا کر سکتے ہیں کہ آنے والے 6 ہفتوں میں ہم انہی معجزات کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے، ہمت کریں اور خدا پر یقین رکھیں، خدا پر بھروسہ رکھیں۔ خدا پر بھروسہ رکھنا آپ کی زندگی میں بھی کام کر سکتا ہے۔ خدا کی تمجید ہو۔ ہم دیکھتے ہیں 40 سال تک اسرائیلی بیابان میں رہے اور وہ یشوع کی قیادت میں تھے۔ یشوع اس وقت کا رہنما تھا، اس نئی نسل کا رہنما تھا۔ جب لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے سونے کا بچڑا بناؤ، اگرچہ یشوع ایماندار تھا تو بھی اس نے لوگوں سے کہا کہ چپ کر جاؤ، میں آپ کے لیے بچڑا بنا دیتا ہوں۔ انہی لوگوں نے خدا کے بہت بڑے معجزات دیکھے تھے، لیکن یہاں پر وہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں
क्योंकि उन्होंने बियाबान में जासूसी की। इसी वजह से वो बियाबान में मारे गए। वो उस दीवार का राउंड करते थे। उन्होंने उस दीवार को और उस शहर को देखा। उन्होंने देखा कि हम फंस चुके हैं, लेकिन याद रखें खुदा उनके साथ था। उन्होंने खुदा को छोड़ दिया। खुदा अजीब काम करता है। यीशु भी अजीब काम करता है। यीशु मसीह ने मट्टी ली, सानी और उस अंधे की आंखों पर लगा दी। ये कैसे हो सकता है? वो मट्टी कैसे काम कर सकती है? कई दफा आप लोगों को देखते हैं जो चश्मा लगा कर रखते हैं। यीशु उनकी नजर को ठीक कर सकता है। मैं आपको ईमान से कहता हूं, यीशु काम कर सकता है। यीशु मसीह ने जमीन पर मट्टी सानी और उस लड़के की आंखों पर लगा दी और उससे कहा हौज में जाकर धो ले। और उसके बाद से वो लड़का देखने लगा। ये बहुत बड़ा मौजज़ा था। हाँ, ये मुश्किल नहीं था। आप ये कह सकते हैं ये कैसे हो सकता है, लेकिन याद रखें खुदा कर सकता है। हम देखते हैं एक ही दिन में यरीहो के गिर्द दीवार का चक्कर लगाया गया। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? आपके लिए ये मुश्किल हो सकता है। आपको दया देने की जरूरत है। 10वां हिस्सा खुदा का है। आप खुदा को दें। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। आप कहते हैं नहीं ये मेरा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये झूठ है। 10वां हिस्सा खुदा का है। बाइबल फरमाती है उन्होंने उस दीवार के गिर्द चक्कर लगाया, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, लेकिन कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। वो यरीहो की दीवार बहुत चौड़ी दीवार थी। उसके ऊपर रथों को भगाया जाता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितनी बड़ी दीवार हो सकती है। ये लोग उस दीवार की बाहर वाली तरफ थे। शायद यरीहो के सिपाही उस दीवार पर खड़े इनको देख रहे हों और वो मुस्कुराते होंगे कि ये हमसे नहीं जीत सकते। बाइबल के मुताबिक वो जानते थे कि बाहर इस्राएली खड़े हैं। वो खुदा के मौजज़ात से वाकिफ थे। उन्होंने पानी को 2 हिस्से होते हुए देखा। उन्होंने आसमान को खुलते देखा, जमीन में से चश्मा निकलते देखा। इस्राएल का खुदा मौजज़ात का खुदा है। हम जिस खुदा की तमजीद करते हैं, हम जिस खुदा की खिदमत करते हैं, वो मौजज़ात का खुदा है। इस्राएल हमेशा से जानता है कि उनका खुदा मौजज़ात करने पर कादिर है। हम मसीहियों को भी जानने की जरूरत है कि खुदा मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। उन्होंने 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाया और फिर क्या हुआ? उन्होंने नरसिंगा फूंका। उन्होंने खुदा की ताबेदारी की। आज कलीसिया को इसी चीज की जरूरत है। आप खुदा के साथ वफादार रहें। जब आप खुदा पर और यीशु पर ईमान रखते हैं, जब आप खुदा में आ जाते हैं और तौबा करते हैं, खुदा आपको नए मखलूक के तौर पर देखता है। आप मसीह में नए हो जाते हैं। आपको खुदा के कलाम पर खड़े होने की जरूरत है। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, वो मुश्किलात में चले जाते हैं। खुदा ये चाहता है कि आप उसके कलाम पर भरोसा रखें, खुदा पर ईमान रखते हुए बढ़ते चले जाएं। हकीकी मसीही जिंदगी यही है कि आप खुदा के मुताबिक चलना शुरू कर दें। मुश्किलात आपकी जिंदगी से जाती रहेंगी। यीशु मसीह ने आपके गुनाहों की कीमत अदा कर दी है। उसने आपका कफारा दिया है। आप मेरे साथ दुआ करते हुए ये कह सकते हैं, यीशु यीशु हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ यीशु मेरे गुनाहों के लिए मर गया। तूने मुझे आजाद किया है। तमाम तरह की लानतों से मुकम्मल तौर पर आजाद किया है। मैं ईमान रखता हूँ यीशु मसीह के मरने, दफन होने और जी उठने से हम हमेशा की जिंदगी पाते हैं। अब्राहम की वो बरकत जिनका वादा खुदा ने फरमाया है, जारी कर। लोग तेरी तरफ रजू लाएं। खुदावंद अपने लोगों की जिंदगी में काम कर। खुदावंद तेरे लोग बुरा सोचना बंद करें। हर किस्म की वो बदरूहें जो बुरा सोचने पर आमादा करती हैं, यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। मैं अपना ईमान खुदा के कलाम पर रखता हूँ, भरोसा खुदा के कलाम पर रखता हूँ।
यस्सु के कादर मुतलक नाम में, आमीन। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आपने इस नशरियात को सुना है। आप जरूर हमारी नशरियात को सुन सकते हैं। हमारी दुआया टीम आपके लिए हमेशा दुआगो है। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और मिनिस्ट्री ऐप पर देख सकते हैं और हमारी बहुत सारी कलाम की वीडियोस आप वहां पर देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं hlvc.org। खुदा आपको बरकत दे। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपने इस नशरियात को सुना है।